नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल CGPSC स्टडी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CG व्यापम द्वारा आयोजित CG टेट की परीक्षा प्रथम पाली का पार्ट 5, जिसके पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पहला प्रश्न है, शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चों की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए, जासूची पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण पैमाना और उप आख्यानात्मक अभिलेख। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। दूसरा प्रश्न है, रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गाजर, चुकंदर, मूली, ये जो कि जड़ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक। ऑप्शन ए है, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। देखते हैं 124 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी दोस्तों को अगर प्रश्न में ऑप्शन हमारा सही नहीं लग रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें बताया गया है कि वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है। तो कवक एक डीकम्पोजर होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डीकम्पोजर यानी अपघटक इसका सही उत्तर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब कितने स्थान में पूर्ण करता है, कितने समय में। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 24 घंटे। आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, जिससे दिन और रात होती है। अगला प्रश्न है, सजीव में श्वसन से संबंधित अंग है। तो श्वसन से संबंधित अंग होगा यहाँ गलफड़े, त्वचा और फेफड़े, सांस लेने के लिए जो अंग होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 129 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है। तो भौतिक घटक कवक नहीं है। आर्द्रता, जलवायु और नदी पर्यावरण के भौतिक घटक होते हैं। 130 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो कि घास खाती हैं, गाय और खरगोश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। बताया गया है कि अंतःक्रिया, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नवीन विद्यालय प्रारंभ कराना। ऑप्शन सी। देखते हैं अगले प्रश्न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जुलाई 1961। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते चलते हैं, 133 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं। बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है। यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। और ऑप्शन डी है, परिवार और विद्यालय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। 134 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति को मसूड़ों से खून निकलता है, तो उसे कौन से रोग के लक्षण हैं। ऑप्शन ए स्कर्वी रोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 135 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि गीता रमन की पत्नी है। गीता एक रमन की पत्नी है। देव गीता का एकलौता पुत्र है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मामा। अगला प्रश्न देखते हैं 136, इनमें से कौन सा विद्यार्थी के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए प्रशंसा बहुत ही उपयुक्त है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 137 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिक्षेप्य नहीं है।
बच्चों का चिंतन प्रकरण कर सीमित किया जाए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। 138 नंबर का प्रश्न यहाँ देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 हमें सही मेल कराना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना, जो कि बिल्कुल सही है। बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, सही है। बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी, सी तीनों सही है। 139 नंबर का प्रश्न आता है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है। इसका आंसर हो जाएगा स्थान, दूरी और दिशा को समझने की क्षमता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। 140 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहता है कि इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न है, भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र, तो सबसे कम उम्र यहाँ पर ऑप्शन बी, लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष सही यहाँ पर रखा गया है। 142 नंबर का प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा, क्योंकि। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अदरक का एक नोड होते हैं और उसके अंदर में और इंटर नोड्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 143 नंबर का प्रश्न है, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम घास, खरगोश, शेर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इस प्रश्न को हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। 144 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बच्चों को खोज के अवसर दे, ये तो सही है। तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो। तो यहाँ पर बी और डी सही निकल कर आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है, मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। 147 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है। ऑप्शन सी मलेरिया इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। 148 निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है। 149 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है। ऑप्शन सी, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, इसका सही उत्तर है। पर्यावरण भाग का अंतिम प्रश्न है, एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में कौन सी अनुशंसा नहीं की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से पर्यावरण का भाग यहाँ पर संपन्न होता है। जो भी दोस्त इसमें अगर कोई सा भी आंसर गलत लगा हो तो नीचे हमें कमेंट में आंसर देकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।